अब मुझे नहीं पता आपको कौन से विपक्षी लोग मिल गए। देश में तो कहीं नजर नहीं आ रही विपक्ष तो। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मृतप्राय है, कोई नाम लेवा बचा नहीं है। इसी प्रकार से एक दल और बड़े बड़े दावे करके गुजरात में और हिमाचल में सरकार बनाने के लिए लोगों को गुमराह करने के लिए गया था। उसके भी कहीं हिमाचल में तो खाता ही नहीं खुला। गुजरात में 2-3 सीट आई थी, उसके बाद क्या होगा भाई पता नहीं है। और हरियाणा में मैं किसको विपक्षी दल मान लूँ समझ नहीं आती, क्योंकि जो विपक्ष का नेता है वो पार्टी ने विपक्ष का नेता बना दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, परंतु किरण चौधरी जो विधायक है वो उसको नेता मानने के लिए तैयार नहीं। कैप्टन अजय सिंह का बेटा चिरंजीवी यादव विधायक है, वो उसको नेता मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे सढौरा से विधायक है रेणुबाला कांग्रेस की, वो हुड्डा जी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं। नारायणगढ़ से शैली चौधरी विधायक है, वो हुड्डा जी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं। अब उसकी पार्टी के लोग उसको नेता नहीं मान रहे, आप उसको विपक्ष का नेता मान रहे हो। अब कोई विपक्ष की जिम्मेवारी सकारात्मक सोच के साथ लोगों के बीच में जाकर जनहितैषी मुद्दे उठाने की होती है, ना कि ड्राइंग रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। एक भी विषय कोई गंभीरता से भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी आज 8 साल से वो नहीं उठा रहे। ना उठाने का भी कारण बता सकता हूँ, क्योंकि जब जब वो कोई सरकार पे आरोप या आक्षेप करते हैं उनके अंदर से उनकी आत्मा उसकी बात को गवाही नहीं देती, क्योंकि जो काम उनको करने चाहिए थे वो सारे काम मनोहर लाल जी को आके करने पड़ रहे हैं। पेंशन का मुद्दा था, बुढ़ापा पेंशन थी, दिव्यांग पेंशन थी या विडो पेंशन थी, ऑनलाइन सिस्टम में लेके आने वाले मनोहर लाल जी, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां देने वाले मनोहर लाल जी, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आने वाले मनोहर लाल जी, कैरोसिन फ्री हरियाणा को करने वाले मनोहर लाल जी, उज्ज्वला के तहत प्रत्येक घर में प्रत्येक बहन के हाथ में रसोई गैस पहुंचाने वाले मनोहर लाल जी, हर घर में जल और नल से जल देने वाले मनोहर लाल जी, गांव के तालाब का विकास करने वाले मनोहर लाल जी, सड़कों की स्थिति सुधारने वाले मनोहर लाल जी। अब हुड्डा जी के राज में तो 10 रुपए के 22 रुपए के चेक मिला करते थे, आज किसानों को कितना मुआवजा मिल रहा है और किस ईमानदारी के साथ मिल रहा है, ये कोई उस पर वो टिप्पणी करने का उनका हिम्मत ही नहीं है, उनकी गैरत ही नहीं है। तो आज वो सिर्फ एक बयानबाजी के लिए वहाँ चंडीगढ़ में 64 नंबर मकान में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद समोसे खा के अपने घर चले जाते हैं। जनता के लिए तो कोई बात ही नहीं। बजट आने वाला है, हरियाणा का क्या उम्मीदें हैं? हमारी अंत्योदय की सरकार, अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं उनका उदय करना, चहुमुखी विकास हो देश का भी प्रदेश का भी, बेरोजगार नौजवानों को ईमानदारी के साथ रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार, आयुष्मान कार्ड के तहत लोगों को 5 लाख तक का इंश्योरेंस नहीं गारंटी दी हमने हेल्थ की। जो प्राइवेट हॉस्पिटल गरीब आदमी को देख के नाक मुंह सिकोड़ते थे, आज वो गेट पे खड़े होकर उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि उनकी जेब में आयुष्मान कार्ड है। हमने हेल्थ की गारंटी देने का काम किया, 24 घंटे बिजली देने वाली सरकार। इसी प्रकार से ये हमारा मुख्यमंत्री जी का 8.5 साल का एक्सपीरियंस और 3.5 साल का वित्त मंत्री के तौर पर उनका एक्सपीरियंस, हरियाणा के हर वर्ग के हित के लिए बजट होगा और चहुमुखी विकास करने वाला बजट होगा। इन दिनों यात्राएं बहुत आ रही हैं, बलराज कुंडू की आ रही है, राहुल गांधी की भी यात्रा यहाँ से हरियाणा से गुजर के गई, और अब थोड़े दिनों बाद अभय सिंह चौटाला की भी यात्रा शुरू होने वाली है। कितना असर मानते हैं इन यात्राओं का? समस्या क्या है, अब राहुल जी को कोई घर में उनके जाके मिलने के लिए तैयार नहीं था, कोई उनकी जनसभा में आने के लिए तैयार, उसने कहा चलो सड़क पे घूम के देख लेते हैं, कोई सुन ही ले तो बात। इसी प्रकार से जो 2-4 नेताओं के आप नाम ले रहे हैं उनकी भी हालत यही है, घर में कोई पूछने वाला नहीं है, भाई भतीजे भी नहीं पूछते, कोई और तो कौन पूछेगा। तो इसलिए फिर वो खुद ही भाई नहीं कोई हमारे पास अंदामी चल पड़ा लोगों में। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, ये लोग है गंभीर लोग हैं, राजनीति का करने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, और टाइम पास वो घर में बैठ के नहीं टाइम चल कट रहा। तो आज मुद्दा विहीन विपक्ष, जिनकी जनता कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, वो सड़कों की सैर कर रहे हैं। अब पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। अखबार में बयान बूंद दे के ना रह जाएं, फिर आप बाद में दे देंगे मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए यात्रा कैंसिल की जाती है। वो जब करेंगे तब देख लेंगे, और मुझे ये लोगों की कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही राजनीतिक तौर पर। 24 के लिए कितनी तैयार है बीजेपी? बीजेपी 24 घंटे तैयार है।
आज देश के अंदर मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी का विकल्प नहीं है। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आज राहुल की यात्रा से हमारा ग्राफ बढ़ा है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश में 10 लोकसभा सांसदों का जो कैंडिडेट हो सकते हैं नाम ही बता दे हुड्डा जी, या उसके आपको पार्टी का अध्यक्ष बता दे। अब 2 रिजर्व सीटें हरियाणा के अंदर, पार्लियामेंट की एक सरसा है और एक अम्बाड़ा है। अब शैलजा जी अम्बाड़ा से लड़ेंगे तो सरसा पे कैंडिडेट नहीं उनके पास, जो सरसा लड़ेगी अम्बाड़ा में कैंडिडेट नहीं है। हिसार में बताओ कौन कैंडिडेट है उनके पास। जो कुरुक्षेत्र में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था सरदार निर्मल सिंह ने, वो अगले दिन पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गया, वो भी कांग्रेस में नहीं है। नवीन जिंदल कहता है मैं चुनाव नहीं लड़ता। ले दे के एक दीपेंद्र हुड्डा बसता है, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों बाप बेटा शाम को इकट्ठे होते हैं और खुश होकर सो जाते हैं, सवेरे उठते हैं फिर मैदान खाली मिलता है।